इस वीडियो में हम एक फुल प्राइस एक्शन बेस्ड डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, जो फॉरेक्स, क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट्स तीनों में ही अच्छा काम करती है। ये स्ट्रैटेजी मैं खुद यूज़ करता अगर मैं एक बिगिनर होता या कोई ऐसा स्ट्रगलिंग ट्रेडर जो मार्केट को समझकर कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना चाहता हो। ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मार्केट स्ट्रक्चर, पुलबैक्स और एडवांस्ड कैंडलस्टिक एंट्री सेटअप्स के कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करती है। अगर ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो हमेशा की तरह लाइक बटन ज़रूर दबाओ अपने सपोर्ट के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि हम यहाँ एडवांस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये प्राइस एक्शन बेस्ड एक पुलबैक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जिसमें हम मल्टीपल मार्केट स्ट्रक्चर फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं एक एडवांस्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, जो हमारा एंट्री रीजन होता है। ये सेटअप किसी भी टाइम फ्रेम पर काम करने वाला है, लेकिन हमारा प्रेफर्ड टाइम फ्रेम है 1 घंटा। ये स्ट्रैटेजी किसी भी मार्केट पर काम करती है, चाहे आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो में या करेंसी पेयर्स में। पुलबैक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप है, जिसमें 2 ट्रेडिंग मॉडल्स होते हैं और हम 2 एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज करते हैं एंट्री के लिए, जो दिखने में काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन उनकी साइकोलॉजी थोड़ी अलग है। ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की गई है इम्पल्सिव मूव्स को कैप्चर करने के लिए, जब मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी और क्लियर ट्रेंड हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो देखते हैं इसके स्टेप्स एंड रूल्स क्या हैं। इस स्ट्रैटेजी में 3 मेजर स्टेप्स होते हैं दोनों ट्रेडिंग मॉडल्स के लिए। पहला, मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना। दूसरा, पुलबैक का इंतजार करना। और तीसरा, एंट्री रीजन। तो पहले स्टेप से शुरू करते हैं, मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना। इस स्टेप में हम एक सिंपल कंसेप्ट अप्लाई करते हैं डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि हम मार्केट की कंट्रोलिंग साइड के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। इसके लिए हम चार्ट पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी 50 EMA अप्लाई करते हैं और बस इंतजार करते हैं कि प्राइस एक साइड में उसे ब्रेक करे और एक नया हाई या लो बनाए। तब हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मार्केट बुलिश है या बेरिश। जैसे कि इस एग्जांपल में प्राइस ने 50 EMA को अपसाइड में ब्रेक किया है और प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर को भी तोड़कर एक नया हाई बनाया है, तो ये हुआ एक बुलिश मार्केट। और अब जब हमने डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया है, हम आगे के स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं और लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। सेम चीज़ बेरिश सिनारियो में भी होती है। यहाँ पर प्राइस 50 EMA के नीचे ब्रेक कर चुका है और प्रीवियस स्ट्रक्चर को तोड़कर एक नया लो बनाया है, तो हमारी डायरेक्शन बेरिश हो गई है और अब हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। मार्केट के डोमिनेंट ट्रेंड के साथ ट्रेड करने से आपकी विन रेट और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तुरंत इंप्रूव होती है। अब जब हमें पता चल गया है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, तो अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर, पुलबैक का इंतजार करना। पुलबैक आइडेंटिफाई करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेटअप के लिए जो रूल्स हम यूज़ करते हैं वो काफ़ी सिंपल हैं। हम बस इतना देखते हैं कि प्राइस के इम्पल्स के बाद कम से कम 2 ऑपोजिट कलर्ड कैंडल्स का प्रिंट होना चाहिए, जो ये दिखाता है कि मार्केट टेम्पोरेरीली करेक्शन में गया है। सेम कॉन्सेप्ट बेरिश सिनारियो में अप्लाई होता है। हमें कम से कम 2 ग्रीन कैंडल्स चाहिए पुलबैक कंफर्म करने के लिए। पुलबैक का इंतजार करने से हमारी एंट्री ऑप्टिमाइज होती है, जिससे हम बेटर प्राइस पर ट्रेड कर पाते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है एंट्री करना। अब तक हमने इस वीडियो में मार्केट कंडीशंस की बात की। हमने देखा ट्रेंड किस डायरेक्शन में है, पुलबैक्स को आइडेंटिफाई किया ताकि बेटर प्राइस पर एंटर किया जा सके, और मार्केट स्ट्रक्चर को कंफर्म किया। अब हमें इन कंडीशंस के साथ एक एक्चुअल स्ट्रैटेजी चाहिए, जिसमें एंट्री और एग्जिट की एग्जैक्ट वजह हो। यानी हमें पता हो कि ट्रेड में कब एंट्री करनी है और कब एग्जिट करना है, चाहे हम सही हों या गलत। इसके लिए हम 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज करते हैं एंट्री के लिए, ताकि हम प्रिडिक्ट कर सकें पुलबैक का एंड और इम्पल्सिव मूव की शुरुआत। ये रिवर्सल कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस असल में एडवांस्ड एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन रिवर्सल का एक बहुत पावरफुल पैटर्न है, और मुझे यकीन है आपने इसके बारे में पहले ज़रूर सुना होगा। ये पैटर्न 2 कैंडल्स से बनता है, जिसमें दूसरी कैंडल का बॉडी कलर पहले वाले से ऑपोजिट होता है और वो उसे पूरी तरह एंगल्फ कर लेता है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में एंगल्फिंग कैंडल को एंट्री रीजन की तरह यूज करने के लिए इसे कुछ रूल्स फुलफिल करने होंगे। पैटर्न नंबर 1 में ग्रीन कैंडल का बॉडी रेड कैंडल से बड़ा होना चाहिए। हमें कलर चेंज देखना भी जरूरी है, और ग्रीन कैंडल का लो पिछली कैंडल से भी नीचे होता है। इसका मतलब ये ग्रीन कैंडल एक स्विंग लो भी है। जब ऐसा होता है, तभी ये हमारा असली एंट्री पॉइंट बनता है पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए। हम ट्रेड ओपन करेंगे ग्रीन कैंडल के क्लोज पर
और अपना स्टॉप लॉस रखेंगे उसके नीचे, यानी लेटेस्ट स्विंग लो के नीचे। ये था हमारा पहला एंट्री रीजन। अब देखते हैं एंट्री नंबर 2। दूसरा इनगल्फिंग पैटर्न दिखने में पहले जैसा ही है। हमारे पास एक ऑपोजिट कलर वाली कैंडल है जो पहली कैंडल को क्लोज करते हुए इनगल्फ कर रही है, लेकिन इस बार ग्रीन कैंडल हमारा स्विंग लो नहीं है। फिर भी हम इस पैटर्न को एंट्री रीजन की तरह यूज कर सकते हैं। बस एक कंडीशन है कि रेड कैंडल का लो पिछली कैंडल से भी नीचे होना चाहिए। मतलब ये पैटर्न भी खुद में एक नया स्विंग लो क्रिएट कर रहा होता है। सेम कॉन्सेप्ट बेरिश सिनारियो पर भी अप्लाई होता है। तो चलो इस पर भी एक नज़र डालते हैं। एंट्री नंबर 1 में हमारे पास एक बेरिश मार्केट है। यहाँ एक इम्पल्सिव मूव है फॉलोड बाय एक पुल बैक। इस सेटअप में हमें देखना है एक रेड एनगल्फिंग कैंडल जो कलर चेंज और बड़ा बॉडी दिखा रही हो और जो एक स्विंग लो बनाए। फिर हम एंट्री करेंगे उस कैंडल के क्लोज पर और स्टॉप लॉस रखेंगे स्विंग लो के नीचे। सेम सेटअप दूसरे पैटर्न में भी है। मार्केट ने एक रेड एनगल्फिंग कैंडल बनाई है और ग्रीन कैंडल ने एक नया लोअर लो बनाया है जो हमें एक फ्रैक्टल मूव देता है। तो ये 2 ही एंट्री रीजन्स हैं जो हम यूज करेंगे। इनके अलावा कोई और एंट्री रीजन वैलिड नहीं है। अब चलो इन सारी बातों को कंबाइन करते हैं और कुछ रियल चार्ट एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास है एक बुलिश मार्केट, पाउंड येन का 1 घंटे का चार्ट। प्राइस 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है और हमें 2 कैंडलस्टिक पुल बैक भी मिल चुका है। अब हमें बस मार्केट का इंतजार करना है कि वो हमारा कैंडलस्टिक एंट्री पैटर्न बनाए ताकि हम लॉन्ग पोजीशन ले सकें। यहाँ हमें एक वैलिड एंट्री पैटर्न मिला है, तो हम यहाँ एक बाय पोजीशन ओपन करेंगे, स्टॉप लगाएंगे इनगल्फिंग पैटर्न के नीचे और टारगेट रखेंगे हमारी रिस्क का 2 गुना। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल देती है। जब ये पुल बैक के बॉटम पर बनती है तो इसका मतलब होता है बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है। तो जब आप इसे सही मार्केट कंडीशन के साथ कंबाइन करते हो, ये एंट्री मेथड बहुत एक्यूरेट बन जाती है। सेम चीज़ बेरिश सिनारियो में भी है। हमें देखना है कि प्राइस 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा हो। फिर हमें इंतजार करना है कि प्राइस 2 बेरिश कैंडल्स बनाए जिसे हम पुल बैक मान सकते हैं। उसके बाद हमें इंतजार करना है कि प्राइस हमारा एडवांस्ड इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए ताकि हम शॉर्ट पोजीशन ले सकें। हमारा स्टॉप रहेगा स्विंग हाई के ऊपर और हम टारगेट करेंगे अपनी रिस्क का 2 गुना। ये था पहला ट्रेडिंग मॉडल। अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ, लेकिन उससे पहले जैसे हमेशा कहते हैं, प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाओ ताकि हमारी टीम ऐसे और वीडियोस बना सके। और नीचे कमेंट करो कि आप और प्राइस एक्शन वीडियोस देखना चाहते हो या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। दूसरा ट्रेडिंग मॉडल पहले जैसा ही है, लेकिन इसमें 2 मेजर क्वालिफिकेशन है। जैसे पहले स्टेप में हमने देखा, हमें देखना है कि मार्केट 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक नया हाई बना रहा है बुलिश सिनारियो में। फिर हमें 2 कैंडल्स का पुल बैक चाहिए, लेकिन इस बार एक एक्स्ट्रा रूल है। पुल बैक को 50 EMA को टच करना ज़रूरी है, यानी पुल बैक पूरा रिट्रेस करके 50 EMA तक आना चाहिए और कम से कम 2 कैंडल्स होना चाहिए। अब आता है एक और रूल। जब प्राइस 50 EMA को टच करता है तो हमें देखना है कि वहाँ से रिजेक्शन मिलता है या नहीं। ये रिजेक्शन विक के जरिए हो सकता है या फिर एक कैंडल जो EMA के नीचे क्लोज करती है, लेकिन प्राइस को तुरंत EMA के ऊपर वापस आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रेड इनवैलिड माना जाएगा। ऐसे पुल बैक के बाद हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं उसी एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पर जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, जब आप मार्केट एंट्री के लिए ऐसे स्पेसिफिक रूल्स बनाते हो कंडीशंस और एंट्री रीजंस के बेसिस पर, तो आपकी ट्रेडिंग एकदम रूल्स बेस्ड और नॉन सब्जेक्टिव हो जाती है। अपने सारे रूल्स लिख कर रखना और अपनी ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना आपको क्लैरिटी देता है कि कब और कैसे ट्रेड लेना है जब भी अपॉर्चुनिटी मिले। इससे आपकी ट्रेडिंग बहुत सिंपल हो जाती है। और याद रखो, सिंप्लिसिटी ही प्रॉफिटेबिलिटी की की होती है। अब ट्रेड प्लेस करने से पहले बस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचा है, मार्केट स्ट्रक्चर का एनालिसिस। क्योंकि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप है, हमें उन रिवर्सल सिग्नल्स का ध्यान रखना होगा जो मार्केट देता है। 2 तरह के मार्केट फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, हायर टाइम फ्रेम की लेवल्स और रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। ट्रेड लेने से पहले हमें यह देखना होता है कि करंट प्राइस के आगे नेक्स्ट हायर टाइम फ्रेम की लेवल कितना दूर है, क्योंकि इन लेवल्स पर छोटे से रिएक्शन से ही लोअर टाइम फ्रेम में बड़ा ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। इसलिए हम मार्केट में तभी एंट्री लेंगे जब प्राइस के आगे अच्छा स्पेस हो अगला की लेवल आने से पहले। ये कॉन्सेप्ट हमें अनप्रॉफिटेबल ट्रेड से बचाएगा और रिस्क टू रिवॉर्ड को बेहतर बनाएगा। मतलब साफ है, मल्टीपल टाइम फ्रेम को कंबाइन करना आपकी चार्ट एनालिसिस को
क्लियर और इन्फॉर्म्ड बनाता है। अब दूसरा मार्केट फैक्टर है रिवर्सल पैटर्न्स। रिवर्सल पैटर्न्स वो चार्ट फॉर्मेशंस हैं जो सिग्नल देते हैं कि अभी का चल रहा ट्रेंड अब पलटने वाला है। अगर किसी अप ट्रेंड में रिवर्सल पैटर्न बनता है तो इसका मतलब होता है बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है और सेलर्स कंट्रोल ले रहे हैं, और वाइस वर्सा। सबसे कॉमन रिवर्सल पैटर्न्स जिन्हें हम चार्ट्स पर ध्यान से देखते हैं वो हैं डबल टॉप, डबल बॉटम और फेक आउट्स। जब भी ये पैटर्न्स चार्ट पर दिखते हैं हम कंटिन्यूएशन सेटअप्स को ज़्यादा सावधानी से ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों, अब आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए इस पुल बैक स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने के लिए। बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है और इसे लाइटली मत लो। इसका रीज़न ये है कि बैक टेस्टिंग ही आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की फाउंडेशन है। इससे आपको ये समझ आएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी इफेक्टिव है, और जब रियल मार्केट में ट्रेड करने का टाइम आएगा तो कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बैक टेस्टिंग को लेकर जो आपको फॉलो करने चाहिए। पहला है चार्ट को लेफ्ट से राइट कैंडल बाय कैंडल फॉरवर्ड करो, जैसे रियल टाइम में मार्केट चल रहा हो। दूसरा, ट्रेड उसी तरह लो जैसे आप रियल मनी से ट्रेड कर रहे हो। तीसरा, अपने सारे रूल्स पर स्ट्रिक्टली टिके रहो, कुछ भी चेंज मत करो। चौथा, अगर मार्केट रिप्ले अवेलेबल है तो उसमें बैक टेस्ट करो ताकि आपको आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा ना हो। पांचवा, अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स ऐसे कलेक्ट करो जैसे आप लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट इनकम टारगेट कर रहे हो। छठा, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को बैक टेस्टिंग में भी फॉलो करो ताकि रियलिस्टिक रिजल्ट्स मिले। अब हमेशा की तरह चलो ट्रेडिंग व्यू चार्ट ओपन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को कैसे अप्रोच करते हैं। यहाँ हमारे पास चार्ट है 1 घंटे टाइम फ्रेम का। प्राइस ने अभी हाल ही में 50 EMA के नीचे ब्रेक किया है और एक नया लो बनाया है। तो अब हमारा बायस बेरिश है। अब इससे पहले कि हम चार्ट रिप्ले करें और शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढें, चलो हायर टाइम फ्रेम भी चेक कर लेते हैं ताकि बिगर पिक्चर क्लियर हो जाए। यहाँ 4 घंटे के चार्ट पर हमें दिखता है कि प्राइस एक की लेवल पर पहुंचा है जो टर्निंग पॉइंट बन सकता है। मार्केट ने इस एरिया को पहले भी कई बार स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है और एक डबल टॉप पैटर्न भी बना है जो कि एक और रिवर्सल सिग्नल है। तो अब हमारे पास 4 आवर चार्ट पर भी बेरिश बायस है। अब हम वापस आते हैं 1 आवर चार्ट पर ताकि एनालिसिस कंटिन्यू कर सकें। स्टेप नंबर 1, डायरेक्शन है बेरिश। अब आगे बढ़ते हैं और एक पुल बैक फॉर्मेशन का इंतजार करते हैं। यहां हमें 2 बुलिश कैंडलस्टिक्स दिख रही हैं, तो पुल बैक कंफर्म हो गया है। अब हमें देखना है कि प्राइस 50 EMA के नीचे ही ट्रेड करता रहे और एक इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए ताकि हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकें। यहां मार्केट ने हमारा नंबर 1 इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया है, तो यही हमारा शॉर्ट एंट्री का रीजन है। चलो एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं, स्टॉप लगाएंगे स्विंग हाई के ऊपर और टारगेट रखेंगे रिस्क का 2 गुना। यहां हमें एक और वैलिड इनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है, तो चलो एक और शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं। यहां हमें एक और सेटअप मिला है। इस बार मार्केट ने डीप रिट्रेसमेंट किया है और 50 EMA से रिजेक्ट हुआ है, जो कि हमारे दूसरे ट्रेडिंग मॉडल के सेटअप के अनुसार है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे पास हमारा इंगल्फिंग कैंडलस्टिक एंट्री रीजन नहीं था, इसीलिए ये ट्रेड हमसे मिस हो गया। अब यहाँ एक और एंट्री सेटअप बन रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि हम हायर टाइम फ्रेम के की लेवल पर पहुंच चुके हैं। अब हमें वेट करना होगा और देखना होगा कि मार्केट आगे क्या करता है। तो चलो एक बार फिर से 4 घंटे के चार्ट चेक करते हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस एक मजबूत डिमांड एरिया के अंदर है। अब यहाँ 2 हाई प्रोबेबिलिटी सिनारियोज बनते हैं। अगर प्राइस इस लेवल को नीचे की तरफ तोड़ देता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस अगली सपोर्ट जोन तक गिर सकता है। लेकिन अगर प्राइस वापस रेंज के अंदर आ जाता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ेगा और हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट होगा ये की एरिया। अब चलो वापस 1 आवर चार्ट पर जूम करते हैं। अब मार्केट ने रिवर्सल दिखाया है और 50 EMI के ऊपर ब्रेक कर दिया है। अब हमें वेट करना है कि प्राइस एक नया हाई बनाए ताकि बुलिश डायरेक्शन कंफर्म हो जाए और फिर एक पुल बैक का इंतजार करना है। यहां हमें एक वैलिड पुल बैक मिल गया है और हमारा नंबर 1 इनगल्फिंग एंट्री पैटर्न भी मिल गया है। तो अब एक बार फिर से हम लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे।
यही सही तरीका है अपने ट्रेडिंग सेटअप को बैक टेस्ट करने का। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमेशा काम नहीं करती। जब आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपको कई लूजिंग ट्रेड्स भी दिखेंगे। इसलिए हमेशा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का प्लान रखें ताकि आप लंबे समय तक ट्रेडिंग गेम में टिके रह सकें। तो दोस्तों, बस इतना ही इस वीडियो के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइए अपने सपोर्ट के लिए। और अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट के वीडियो में।